प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और महान पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अब तक संभाला और अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सुबह से लेकर अब तक उसने हमको अपने अनुग्रह में रखा है। और आज कुछ विषय पर हम बात करेंगे और परमेश्वर आज की रात मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं, उन बातों को हम सुनने के लिए तैयार हों। और जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, वो कुछ बातों को सीखेंगे। मरकुस उसका 9 अध्याय 9 और 10 पद कहता है, जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी ना उठेगा तब तक जो कुछ तुमने देखा है उसे किसी से ना कहना। प्रेज द लॉर्ड। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, और उसके आपके महान पिता परमेश्वर प्रेम के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में बनी रहे और विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और पुनरुत्थान प्रभु के अधिकारों को प्रमाणित करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पुनरुत्थान के बारे में, वो बताते हैं। और रूपांतरण के तुरंत बाद जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ पर्वत से नीचे आ रहे थे, तब उन्होंने चेलों को चेतावनी दी थी। कहा, जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी ना उठे तब तक तुम जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। प्रेज द लॉर्ड। और चेले आपस में वाद विवाद करने लगे। और चेले जो थे बड़े वाद विवाद करते हैं, और वो मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या होता है। उनके दिमाग में था कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान अनेक बार अपने पुनरुत्थान के बारे में जरूर बताया और लोगों को जानकारी दी, परंतु ना तो साधारण लोग थे ना धार्मिक अगुए, और ना ही यहां तक कि उसके चेले भी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उनके बीच वाद विवाद होने लगा। और इन दिनों में पुनरुत्थान के विषय में लोग एक मत नहीं थे। क्या नहीं थे? एक मत नहीं थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पुनरुत्थान के विषय में कभी सुना ही नहीं था। और कुछ थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लाजर को, यायर की बेटी को और विधवा के बेटे को जी उठते हुए देखा था। प्रेज द लॉर्ड। उनका भी, और इन बातों को उन्होंने देखा था। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि पुनरुत्थान ही है जो मेरे परमेश्वर के पुत्र होने पर मोहर लगाता है, उसको साबित कर देता है। इसलिए उसने बार बार पुनरुत्थान के विषय में लोगों को बताया, ताकि लोगों को स्मरण रहे, लोगों को याद रहे कि मैंने अपने जी उठने के विषय में कहा था। इसलिए जब प्रभु यीशु को दफनाया गया तो मुख्य याजकों और फरीसियों ने और पिलातुस से निवेदन किया कि हमें याद है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 62 से लेकर 64 पद बताता है कि हमें स्मरण है कि उसने जीते जी अपने कहा था कि 3 दिन के बाद मैं फिर जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि 3 दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह तो यही चाहते थे कि जो साधारण व्यक्ति हैं, जो धार्मिक व्यक्ति अगुए हैं, वो धार्मिक अगुए हैं, उनके चेले उनके पुनरुत्थान को याद रखें, क्योंकि पुनरुत्थान ही उनके अधिकारों को प्रमाणित कर सकता था, कि जिसको मुख्य याजक और प्राचीन जानते थे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 23 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने मौत के बंधन को तोड़कर अपने उन 5 अधिकारों को प्रमाणित किया, जिसपे उनका सेवा काल के दौरान उनकी जो सेवकाई वो कर रहे थे तो प्रश्न चिन्ह लगे और उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे। पुत्रत्व का अधिकार, यानी पुत्र होने, परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह द्वारा यहूदी के मत अनुसार
परमेश्वर की निंदा करना था। जो पुत्र कहने का मतलब परमेश्वर की निंदा करना था। इसलिए जब प्रभु ने 38 वर्ष के रोगी को चंगाई दी तो यहूदियों ने कहा, वो न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता है, परंतु उसे अपना पिता कहकर अपने आप को उस परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 18 पद कहता है, मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह पर जो महाअभियोग लगाए गए, वो यही था कि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। हालेलुया। इसलिए जब उसे महायाजक के पास लाया गया और उससे यही पूछा गया, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? तो यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। हालेलुया। और ये सुनकर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ लिए, अपने कपड़े फाड़ लिए और भीड़ से कहा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? अब हमें गवाहों की जरूरत नहीं है। और हम देख सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 14 से 61, 14 अध्याय के 61 और 64 पद में, और यहूदी लोग उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में क्या करने लगे? स्वीकार करने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। वो तैयार ही नहीं थे कि ये यहूदी मत के जो लोग थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। जबकि परमेश्वर ने 2 बार आकाशवाणी के द्वारा साक्षी दी। जब वो बपतिस्मा ले रहा था तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और दूसरा जब उसका रूपांतर हुआ और आकाश से वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। 3 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 पद में दिया है और 17 अध्याय के 5 पद में भी दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा के दौरान, सेवकाई के समय में अनेकों बार पिता और पुत्र के संबंध को बताया, उजागर किया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे पिता को भी ग्रहण करता है। कभी व्यवहार के द्वारा, कभी अपने कार्यों के द्वारा लोगों को अपने पुत्र होने को स्वीकार, लोगों को शिक्षा दी, और इस शिक्षा के द्वारा लोगों को वो कभी शिक्षा के द्वारा बता रहा है, कभी कार्य के द्वारा बता रहा है, और पुत्र को स्वीकार नहीं किया लेकिन यहूदी लोगों ने। और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ने अपने पुत्रत्व को प्रमाणित किया। और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने किसको प्रमाणित किया? कि लिखा है कि मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हालेलुया। रोमियो के पुस्तक उसका 1 अध्याय और 4 पद में लिखा, 40 दिन तक अपने आप को जीवित दिखाकर अपने पुत्रत्व को, अपने परमेश्वर के पुत्र होने के अधिकार को उसने प्रमाणित किया। और जैसा उस जमाने में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पर प्रहार किए, उनके ऊपर हमले किए, वैसे ही आज भी लोग उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही परमेश्वर के पुत्र उन्हें एक दिन क्या ठहराएगा? दोषी ठहराएगा। पुनरुत्थान का क्या अधिकार है? वचन में लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम करता, उसने उसी के हाथ में सबको सौंप दिया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजने से पहले सारे अधिकार उसे दिए थे। हम किसी को क्या करते हैं? जब कोई अधिकार देते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, तो हम उसके हाथ में देते हैं कि हाँ भाई, अब तुम जा रहे हो इस काम के लिए, तुम्हें पहले से प्रमाणित कर दिया गया। इसे लिखा है क्योंकि उसने परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता सदैव वास करती है। यानी परमेश्वर के परमेश्वरत्व का जो की समस्त परिपूर्णता है वो प्रभु यीशु मसीह की देह में सदैव, लिखा है, सदैव में वास करती है। कुलोसी के पुस्तक 2 अध्याय 5 पद कहता है। हालेलुया। उसी अधिकार से मार्था को प्रभु ने कहा था, तेरा भाई जी उठेगा, परंतु मार्था ने उस अधिकार को समझा नहीं था। उसने कहा, मैं जानती हूं कि प्रभु अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। उसकी अज्ञानता को देखते हुए प्रभु को कहना पड़ा,
क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 21 और 22 पद से 25 पद में लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और पुनरुत्थान का अधिकार उसके पास था। लोगों ने उसकी सामर्थ्य को देखा, परंतु फिर भी जीवित प्रभु के रूप में उसे नहीं पहचाना। वो ये चलते फिरते परमेश्वर के रूप में, अनेक परमेश्वर के रूप में उनके बीच में रहा। हालेलुया। आज भी प्रभु को लोग स्वीकार नहीं कर रहे। हालेलुया। परंतु वो उसे पहचानने से इंकार करते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने उस दावे को प्रमाणित करके दिखा दिया। उसने कहा, मैं अपना प्राण देता हूं, फिर उसे ले लूंगा। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं अपने आप देता हूं। मुझे उसे देने का अधिकार है और उसे लेने का भी अधिकार मुझे है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 17-18 पद में लिखा हुआ। हालेलुया। अपने पुनरुत्थान के द्वारा उसने प्रमाणित कर दिया कि वो जीवित था, जीवित है और सदैव जीवित रहेगा। उसने सब कुछ बता दिया। पाप क्षमा करने का भी प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है। और वो इस यीशु मसीह को देख सकते हैं कि यीशु के पैरों पर इत्र उड़ने वाली जो पापनी स्त्री थी, जब यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तब लोगों ने उससे कहा, ये मनुष्य कौन है जो पापों को क्षमा करता है? हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 48 और 49 पद कहता है, ऐसा ही एक और बार हुआ जब उसने लकवे के रोगी को कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। शास्त्री कहने लगे, शास्त्री फरीसी लोग थे, कहने लगे, परमेश्वर के अतिरिक्त कौन है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है? क्वेश्चन मार्क है ये उनके लिए। यीशु ने कहा, जिससे तुम जान लो कि तुम पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। प्रभु ने हर जगह इस बात को प्रमाणित किया। पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु के पास था, इसलिए वो उसका उपयोग करता था। परंतु लोगों ने उसकी ओर उस अधिकार को चुनौती मिलती थी। लोगों के द्वारा उसको चुनौती मिलती थी, क्योंकि वही उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते थे। आम लोग इसे परमेश्वर की निंदा मानते थे। इसलिए जब जब प्रभु यीशु मसीह ने किसी के पाप क्षमा करने की बात कई लोगों में तर्क वितर्क होने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस पापन स्त्री से और लकवे के रोगी को उनके पापों से जिलाया था। वे अपने पापों में मुर्दा थे और इसी जीवन में प्रभु ने उन्हें नए जीवन का अनुभव दिया। उसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नए जीवन का, पुनरुत्थान का अनुभव पृथ्वी के जीवन में उस समय शुरू होता है जब एक व्यक्ति प्रभु में पापों की क्षमा प्राप्त करता है। पौलुस ने इस अनुभव को प्राप्त किया, इसलिए वह इफिसुस के विश्वासियों को कहता है, इफिसुस की कलीसिया को कहता है, और उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 1 पद में कहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मृत्यु का डंक पाप है और प्रभु ने पाप क्षमा करके मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। इसलिए पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। अपने जी उठने के कारण प्रभु ने पाप क्षमा करने के अधिकार को प्रमाणित कर दिया। इसलिए पाप क्षमा पाए हुए सैकड़ों गवाह आज दुनिया में घूम रहे हैं और कोने कोने में उसकी गवाही दे रहे। मैं और आप क्या है? मैं और आप भी तो यही हैं। क्या हम उसके विश्वास गवाएं कि उसने हमारे पापों को माफ किया है, हमारे पापों से हमको आजाद किया है, दूसरों को जीवन देने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों को जीवन देने का अधिकार मिला था और उस अधिकार के ऊपर लोग चुनौती दे रहे थे। उसको इस समय भी दी गई
जब उसने 38 वर्ष के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। इसके जवाब में प्रभु ने कहा, जिस प्रकार पिता मृतकों को जिला उठता है और उन्हें जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता है जीवन प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 पद कहते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को पुनरुत्थान और उसके बाद का जीवन देने का आश्वासन देते। हमारे पास है कि मृत्यु के बाद भी हमारे पास एक जीवन है। हम अन्य विश्वास के लोगों की तरह नहीं है मेरे प्रिय। और उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को पुनरुत्थान और उसके बाद का जीवन देने का आश्वासन देते हैं, वायदा करते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। लोग उसके अधिकार को चुनौती देते रहे। आज भी बहुत सी बातों में, बहुत सी चीजों में हमें चुनौती मिलती है। लोग उसके अधिकार को चुनौती देते रहे, परंतु प्रभु को आश्वासन देता रहा। प्रभु जो है लोगों को आश्वासन देता रहा, बताता रहा। परंतु लोगों को आश्वासन देता था वो अपनी मृत्यु की अंतिम घड़ी में भी उसने डाकू से कहा, क्या कहा? तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं था कि वो घृणित मृत्यु झेल रहा था, उसने उसे अधिकार ले लिया गया। जो उसने वही किया जैसा उसने कहा था। जैसे पुत्र चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने अंतिम क्षण में डाकू को जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा दूसरों को जीवन देने के अधिकार पर मोहर लगाई थी मेरे प्रियो। इसलिए पतरस क्या कहते हैं? पतरस कहते हैं कि अंतिम आदम क्या बना? जीवनदायक आत्मा बना। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 पद कहता है, प्रभु द्वारा दिए गए जीवन की शुरुआत इस पृथ्वी पर होती है जब तक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करता है। इसीलिए लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो मुझे और आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है मेरे प्रियो। वचन का अधिकार था। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा था, इसलिए स्वर्गीय वचन बोलता था और वो लोगों को समझ में नहीं आता था। वो कुड़कुड़ाने लगते थे। प्रभु ने कहा, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, क्या यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते? एक्सक्यूज मी, क्या ये यूसुफ बड़ई का पुत्र नहीं? इसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वो क्यों कर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 41 पद और 42 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वचनों से परेशान होकर उसके जो परिवार के लोग थे वो भी कहने लगे, इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, ये पागल हो गया। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय के इस पद में हम देख सकते हैं, जब प्रभु के वचन की सामर्थ को उन्होंने देखा, जैसा सृष्टि की रचना के समय परमेश्वर ने कहा था वैसा ही हो गया। वही सामर्थ प्रभु के पास थी, उसने भी जैसा कहा वैसा हो गया। हालेलुया। हे लाजर निकला, और वो कब्र से निकल आया। हे लड़की चंगी हो जा, उठ जा। वो उठ गई। मृतक लड़की थी, वो उठ गई। उसने आंधियों और उठती लहरों को डांटा और वो थम गई। हे जवान, मैं कहता हूं कि उठ। और लड़का उठ बैठा, अपनी खाट उठा और चल पड़ा। 38 वर्ष का लाचार व्यक्ति चलने लगा। अंधे से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वो तुरंत देखने लगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन की सामर्थ को देखने के बाद भी लोग उससे पूछते थे, ये काम तू किसके अधिकार से करता है? इन कामों को करने का अधिकार तुझे किससे मिला है? उसने अपने अधिकार पर संदेह किया। उसके अधिकार पर संदेह करते थे लोग। वो दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता ही कहने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरी बातें न टलेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठकर अपने उन वचनों को
प्रमाणित करते हैं और परमेश्वर का जो वचन है मेरे को और आपको बहुत बातों में समझाता है, दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें ना टलेंगी। प्रभु यीशु मसीह से में से जी उठ करके उनने वचनों को प्रमाणित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीते जी कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है अब जबकि प्रभु परमेश्वर का पुत्र शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। हालेलुया। इसी धन्य आशा के साथ विश्वासी प्रभु के वचनों पर विश्वास करके जीवन जीते। जैसे मसीह जी उठा वैसे उसका शब्द सुनकर एक दिन वे भी जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए जो आपने हमें दिया है खुदा। और इस वचन के द्वारा जो भी शिक्षा हमें मिलती है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे पास कितने राइट थे प्रभु। जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिए थे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उन अधिकारों के द्वारा आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।